थॉट आ गया था, हाँ जा रहा था ना हाँ बोलो। क्लास सेशन करके, हाँ तो मैं जब खुद को एनालाइज कर रहा था तो मेरे को लग रहा था कि मैं हाँ अभी तक जो कर रहा था ना वो पूरा एक्टिंग ही कर रहा था लाइफ में। हाँ, मैं रियल क्या हूँ मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। पता ही नहीं आया होगा। फिर मैं लोगों को देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, कुछ लड़कियों को भी देखा मैं, हाँ वो जो वॉक कर रहे थे ना, वो जो उनके फेस पे एक एटीट्यूड था ना, वो भी एक एक्टिंग ही था सर, वो रियल नहीं था। हाँ। कुछ आदमियों को भी देखा, वो भी मतलब वो चल रहे थे, बट वो एक क्या बोलते हैं, एक ढांचा लेके चल रहे थे। तो हम रियल हैं क्या? हम वही हैं, अलग अलग पर्सनैलिटीज़ का कलेक्शन। कोई आदमी एक पर्सनैलिटी कैसे हो सकता है? क्योंकि आप जिस दुनिया में रहते हो, आप एक पर्सनैलिटी के हिसाब से रह ही नहीं सकते कभी भी। अगर सोचो हर जगह एकदम सीधा सच्चा इंसान बन के घूमते रहोगे, जी पाओगे क्या? नहीं जी पाओगे। वो आपको लूट लेंगे, आपको एक्सप्लॉइट कर देंगे। तो आपको पता है कि मैं यहाँ पे सीधा सच्चा बन सकता हूँ और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा खड़ूस बनना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा कि मेरे अंदर पावर है, और यहाँ मैं चिल्ला आराम से रिलैक्स रह सकता हूँ। तो जैसा मतलब ऑटोमेटिकली हो जाता है, मतलब हमें पता है कि मुझे यहाँ पे ऐसा रहना है, तो आप वहाँ पे वैसे ही रहोगे, ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा। वो नहीं करोगे तो आप जी नहीं पाओगे आप ऐसे। ये हर जगह है, हर स्पीशीज़ में, हर जानवर के साथ ऐसा होता है। क्योंकि मैं मॉल भी गया कल रात को देखने के लिए, मैं लोगों को देख रहा सर। अच्छी बात है, तुम इतना ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है ना। इसका मतलब तुमने सोचना शुरू कर दिया है। तुम एक्टिंग को अब समझना शुरू कर दिया है तुमने। मैं क्या कहता हूँ, सारे कैरेक्टर्स हमारे अंदर ही है, उसको एक्सप्लोर करो। हम रियल लाइफ में तो यही करते हैं। हमारी फैमिली में जितने भी लोग हैं, हमारा सबके साथ बात करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। हम जब बाहर जाते हैं तो बाहर जाते हुए भी कभी मॉल में गए, अनजान लोगों के बीच में, तो उनके साथ थोड़ा सा बिहेवियर अलग है, दोस्तों के साथ अलग है। वो हमारी पर्सनैलिटीज़ बहुत सारी है हमारे अंदर। कभी बहुत सारे इमोशंस को हम छू पाए हैं, बहुत सारे इमोशंस को नहीं छू पाए। तो जब हम एक्टिंग की ट्रेनिंग करते हैं ना, तो हम यही कोशिश करते हैं कि जिन इमोशंस को आज तक हमने कभी नहीं छुआ, उनको भी छू लें एक बार। इसलिए हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अदरवाइज हमारे अंदर सारे इमोशंस हैं, हम डेली लाइफ में सारे कैरेक्टर्स हम करते रहते हैं, सारे इमोशंस को फील करते रहते हैं। अलग तरीके से बिहेव क्यों करते हो? क्योंकि वो सिनेरियो में अलग-अलग तरीके से वो मेमोरी बन गया सर उस बिहेवियर का। नहीं तो अलग अलग बिहेव करते क्यों? सबके साथ एक जैसा क्यों नहीं करते? नहीं, जैसा आदमी हो नहीं सकते सबके साथ एक जैसा। क्यों नहीं हो सकते? नहीं फादर के साथ हम फ्रेंड जैसा बिहेव नहीं कर सकते, और छोटे के साथ हम बड़े जैसा बिहेव करना पड़ता है, छोटे जैसा नहीं। मतलब हर एक के साथ हमें अलग अलग तरीके से, क्योंकि सर हमको रिस्पांस भी उस तरीके का ही मिलता है ना, और हम लोग इतना तभी तो हम ऐसा रिएक्ट करते हैं। बैठ जाता है कि उसको एक्शन एंड रिएक्शन है। हाँ एक्शन और रिएक्शन एक्टिंग में क्या है, मैंने बताया था ना, एक्शन और रिएक्शन। तो जैसा सामने वाला एक्शन कर रहा है, आप भी वैसा रिएक्शन कर रहे हो। अगर आपको ऐसा लगेगा कल से कि दुनिया बहुत अच्छी है, सब अच्छे हैं, यहाँ पे कुछ बुरा है ही नहीं, कोई आपका बुरा करेगा ही नहीं, तो आप क्यों किसी पे चिल्ला के बात करोगे? आप क्यों किसी से लड़ोगे? क्यों कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, डिफेंड करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि सभी अच्छे हैं। तो आप अपनी पर्सनैलिटी चेंज इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो इंसान अलग है, ये इंसान अलग है, वो इंसान अलग है, सब अलग अलग हैं। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को उस सिचुएशन में वैसे रिएक्शन करने पे मजबूर कर रहे हो, क्योंकि सामने से आदमी ऐसा है, तो आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो कि यार अगर मैं यहाँ पे अगर स्ट्रांग नहीं बना तो ये मुझे बेवकूफ़ बना देगा। मार्केट में क्या सामान खरीदने का, मुझे पता है कि ये मार्केट में लोग थोड़े शाणे हैं, तो अगर मैंने यहाँ पे उनको स्मार्टनेस नहीं दिखाई तो ये मुझे सामान महंगा बेच देगा। तो आप क्या करोगे? जानबूझ के वो करोगे, सस्पिशियस लुक। कितने का ये? अच्छा 20 रुपये का है। नहीं भाई 10 का देगा। अब वहाँ पे ऐसे नहीं बात करोगे, भाई साहब कितने का ये? 20 का है। अच्छा दे दीजिए, तो थोड़ा 1 रुपये कम कर देंगे क्या? नहीं करेंगे? अच्छा कोई बात नहीं, दे दीजिए। ऐसे तो बात नहीं कर सकते ना वहाँ पे। पता है ना आदमी कैसा है सामने। अब आप ऐसा रिएक्ट नहीं करोगे तो आपको लूट लेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटीज अंदर हैं बहुत सारी, लेकिन आपको पता नहीं होता है। आप रियल लाइफ में वही कर रहे होते हो। अब यहाँ पे एक्टिंग करते समय हमें वो इंटेंशनली करना होता है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एक सिचुएशन दी गई है, एक मोनोलॉग है, कैरेक्टर है, अब हमें फील करना है उसके बारे में और वैसा परफॉर्म करना है। वो एक रियल लाइफ सिचुएशन जो होती है डेली, और यहाँ पे बनावटी सिचुएशन जिसको हम रियल मानते हैं। तो ये एक बनावटी सिचुएशन है जिसको हम रियल मान रहे हैं और वैसा रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक्शन और रिएक्शन, या तो आप कुछ कर रहे हो, सामने वाला रिएक्ट कर रहा है, या सामने वाला कुछ कर रहा है, आप रिएक्ट कर रहे हो। सो एक्शन एंड रिएक्शन का गिव एंड टेक होता है हमेशा। और सारे इमोशंस हमारे अंदर ही है। ऐसे बहुत सारे इमोशंस है जो आपने अपनी रियल लाइफ में नहीं छुए। क्लासेस में और ट्रेनिंग में कुछ होते हैं वो कम करने की कोशिश करते हैं। जहाँ से जैसे कोई इंसान है जिसको क्या कहते हैं ये रोना नहीं आ रहा, वो मैं ज़्यादा नहीं होगी, या आप अपने कुछ बनी है, तो वो हम आराम से अपन मौत करके उसको निकालने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसा हो जिसको सीनियर
तो यहाँ कर करके अंदर से एक्सप्लोर करके वो इमोशन को बाहर निकालते हैं। तो हम रियल लाइफ में भी एक्टर्स ही हैं सब, एक ही कैरेक्टर लेके नहीं घूमता, सबके मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं और वही चीज़ हम यहाँ पे करते हैं। तो ट्रेनिंग के 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहला मतलब एक्ट एज यू आर, सेकंड मतलब कैरेक्टराइजेशन। एक्ट एज यू आर मतलब बीइंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। जो आपको है जैसे आप हो वैसे नेचुरली आपको कैमरे के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है। नेचुरली आप हो मतलब आपके जितने वेरिएशंस हैं, जितना आप जानते हो और जितना आप नहीं जानते हो वो सब, अगर 5 वेरिएशन जानते हो अपने, आप गुस्सा करते हो, आप नाराज़ होते हो, आपको रोना आता है, आपको हंसना आता है, या फिर आप कभी सरप्राइज होते हो तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, ऐसे 5-6 इमोशंस आपको अपने पता है जो आप रियल लाइफ में यूज़ करते हो, वो तो आपको पता है। उसके अलावा कई सारे ऐसे भी होंगे 20, 25, 30 पर्सनैलिटीज़ जो आपको नहीं पता है, तो वो एक्सप्लोर करेंगे। तो सारी मिला करके मान लो कि 30-40 पर्सनैलिटीज़ हैं आपकी, उसको कैमरे के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, हमें सबसे पहले पार्ट में तो ये सीखना होता है कि अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें। अगर हम अपने आप को भी प्रेजेंट करना सीख जाएं तो 40-50 पर्सनैलिटीज़ हैं हमारी, उसी में कितना खेल लेंगे, कितना काम मिल जाएगा हमें। और दूसरा मल्टीपल कैरेक्टर्स करना, मतलब हमारी पर्सनैलिटी का तो हमने कर लिया, दूसरे आदमी सुरेश की पर्सनैलिटी कैसी है। अब सुरेश की अपनी एक जर्नी है, उसकी अपनी हिस्ट्री है, उसका अपना एक तरीका है, उसका अपना बिहेवियर है, तो सुरेश की अपनी कुछ पर्सनालिटीज़ होंगी, उसको एक्सप्लोर करना, तो वो दूसरा पार्ट है कि जब हम दूसरा कोई कैरेक्टर करते हैं, है ना। अभी बेनी कैसे रोता है, बेनी कैसे हंसता है, बेनी कैसे चलता है, बेनी कैसे बात करता है, वो बेनी की पर्सनैलिटी है, उसमें मल्टीपल शेड्स हैं, वो पहले हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिर दूसरा हमारा वो होता है कैरेक्टराइजेशन, बाकी कैरेक्टर कैसे करते हैं। तो अच्छी बात है, ऑब्जर्व करो, देखो सबको, सब एक्टिंग कर रहे हैं हर जगह पे, हर जगह कोई ना कोई एक एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब एक रोल प्ले कर रहा है, एक कैरेक्टर कर रहा है, एक इमोशन को वो प्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे। ज़रूरी है ना। अब सोचो प्राइम मिनिस्टर खड़ा है और वहाँ जोक मार रहा है डेली आके, अच्छा लगेगा क्या। प्राइम मिनिस्टर को कैसा रहना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की तरह रहना चाहिए ना, अच्छी बात करनी चाहिए, देश की बात करनी चाहिए, ग्रोथ की बात करनी, वो उसका एक कैरेक्टर है, एक पर्सनैलिटी है। घर पे थोड़ी ऐसी बात करता होगा सबसे, वाइफ से या फ्रेंड से या बाकी लोगों से, सबसे ऐसे थोड़ी बात करता होगा, जीडीपी की और उसकी और ग्रोथ की और करप्शन की, ये थोड़ी बात करता होगा घर पे। लेकिन उसकी एक पर्सनैलिटी है, उसका एक पार्ट है उसका, जो बाहर आता है तो लोगों के सामने वो ऐसे बिहेव करता है, घर में जाता है तो कुछ अलग बिहेव करता होगा। अगर इतना ही कर लिया आपने तो आप बिजी हो जाओगे अपने काम में, बहुत काम मिलेगा आपको, क्योंकि जो कास्टिंग होती है वो आपको देख के होती है ना, वो ये थोड़ी देख के होती है कि अरे मैंने हर्ष को ले तो लिया पर ये क्या गाँव वाला लगेगा क्या, इसको गाँव वाला बनाना है। अरे तो गाँव वाला चाहिए तो गाँव वाले को ले लेंगे ना, जो गाँव वाला लगता है उसको ले लेंगे। हर्ष को लेके फिर गाँव वाला बनाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे, पता नहीं करेगा नहीं करेगा, कोई रिस्क क्यों लेगा। तो शुरुआत में आपको 4-5 साल 6 साल जो भी काम मिलेगा ना, वो आप जैसे लगते हो, जैसे दिखते हो, वैसा ही काम मिलेगा आपको। तो आप जैसे हो वैसे ही करना अगर आपने सीख लिया तो आप बिजी हो जाओगे पूरा 5-6 साल। तो साथ साथ ग्रो करते रहो, अपने आप को डेवलप करते रहो, ग्रूमिंग करते रहो, और जो कैरेक्टराइजेशन यहाँ पे सीखोगे उसको प्रिपेयर करते रहो और ग्रो करो ऐसे लाइफ में। बनी फ्री छोड़ दो, हाथ फ्री छोड़ो, हाँ फ्री, आराम से बैठा करो खुल के एकदम। तुम्हारी जर्नी ऐसी रही है पिछले कुछ सालों की जिसकी वजह से तुम बंध चुके हो, तो अपने आप को तोड़ो, बाहर निकलो, थोड़ा फ्री रहो, चेहरे पे रिलैक्स्ड एक्सप्रेशंस, माइंड रिलैक्स्ड, बॉडी रिलैक्स्ड, बहुत ज़रूरी है। अपने आप को पहले फ्री करो, तभी आप एक्टिंग में एक्सप्लोर कर पाओगे। बंधे रहोगे, दबे रहोगे तो फिर अब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, नहीं, जैसा हो रहा है जितना हो रहा है करो। एक्टर को कभी ये नहीं बोलना कि नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, नहीं, कितना हो रहा है वो कर दो। अगर हंसना है, अब हंसी नहीं आ रही है, जितना आ रहा है उतना कर दो, बाकी जो नहीं आ रहा है वो सीखेंगे।